हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी पाथफाइंडर चैनल। मैं हूं विकास मिश्रा। सोचिए जरा, अगर एक इंसर्जेंट ग्रुप के लिए बंदूक सबसे बड़ा वीपन न होकर के उसका अपना वॉकी टॉकी सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। सोचिए दोस्तों, जंगल जहां सालों तक मॉइस्ट का फॉरेस्ट रहा हो, वही जंगल उनके लिए ट्रांसपेरेंट बैटलफील्ड बन जाए, और ये सब हो बिना एक भी गोली चलाए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, इंडिया के एक ऐसे इंटेलिजेंस ऑपरेशन की जिसे रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है मोसाद लाइक ऑपरेशन। जी हाँ दोस्तों, कहा जा रहा है कि जहां मॉइस्ट के कम्युनिकेशन गैजेट्स के अंदर ही ट्रैकर लगाकर पूरा नेटवर्क अंदर से कोलैप्स कर दिया गया। इस वीडियो में हम दोस्तों समझेंगे कि पहले मॉइस्ट कैसे ऑपरेट करते थे, अब क्या बदल गया, और गवर्नमेंट ने कौन से ऐसे इनिशिएटिव लिए, और इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी का फ्यूचर क्या सिग्नल देता है। इन तक देखिए दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ मॉइस्ट की कहानी नहीं, ये मॉडर्न वॉरफेयर का एक ब्लूप्रिंट हो सकता है। चलिए दोस्तों देखते हैं किस तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया है कि ट्रैकर्स इन वॉकी टॉकी सेट्स, चिप्स इन प्रिंटर्स। सोचिए दोस्तों, प्रिंटर्स में चिप्स लगाए गए थे, और जो उनके वॉकी टॉकी जो मॉइस्ट लोग बातचीत करते हैं कम्युनिकेट करने पर, उस पर ट्रैकर लगा दिए गए थे। और ये एक तरीके का मोसाद, जो इसराइल का एक इंटेलिजेंस ग्रुप है जिसने एक बार अटैक, आपने सुना होगा कि सीरिया में अटैक किया था, उस टाइप का इन्होंने एक ऑपरेशन किया है, और पूरी तरीके से जो मॉइस्ट का ऑपरेशन उसको पूरा प्लान जो उसको फॉइल्ड कर दिया है। और ये आपने देखा होगा कि इसको किसने बताया है, ये मॉइस्ट का जो लीडर है जिसको इंट्रोगेशन हो रहा था, तो उसने बताया। और जब वो बताया कि जब वो ड्रोन से अटैक करने वाले थे आर्मी पर, और उससे पहले ही उनकी जितने प्लान थे उसको इंटेलिजेंस एजेंसी ने कवर कर लिया था और उसको पूरा फेल कर दिया। आगे देखते हैं तो किस तरीके से अदर न्यूज़ चैनल ने कवर किया कि मोसाद लाइक ऑपरेशन बाई फोर्सेज, इंट्रोगेशन रिपोर्ट्स ऑफ सरेंडर्ड मॉइस्ट लीडर। किसने बताया? उसने रिवील किया है कि किस तरीके से हमारी जो इंटेलिजेंस सिक्योरिटी थी उसने वॉकी टॉकी से लेकर के प्रिंटर से लेकर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे वहाँ पे चिप और ट्रैकर लगा करके उनके प्लान को चेक कर लिया, और जाना कि वो कहाँ पे उनके किस तरीके के मूवमेंट्स चल रहे हैं, और उसको सफलतापूर्वक उन्होंने फेल कर दिया। तो आगे देखते हैं कि किस तरीके से इंडियन आर्मी और इंटरनल सिक्योरिटी हमारी कितनी अच्छी तरीके से कार्य कर रही है, और इतने बड़े ऑपरेशन को उसने सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है। इससे पहले दोस्तों कुछ थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि किस तरीके से हम पहले डील कर रहे थे। अगर आप देखेंगे 2000 से लेकर 2010 तक के दौर का अगर देखें, तो मॉइस्ट मूवमेंट की सबसे जो बड़ी स्ट्रेंथ थी वो क्या थी, आपको पता होगा। वो जंगल, आइसोलेशन एंड सिक्रेसी, और ये तीनों चीज़ें उनको वहाँ पे मिलती थी। और इसी कारण हमारी जो आर्मी या हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो उनको वहाँ तक पकड़ नहीं पाती थी। और उस टाइम पे जब मैसेज होते थे वो कोरे के थ्रू जाते थे, मीटिंग जब भी हुआ करती थी वो फेस टू फेस हुआ करती थी, और लिमिटेड वॉकी टॉकीज यूज़ किए जाते थे। और उस टाइम हमारी जो फोर्सेस थी वो क्या यूज़ करती थी, वेरी हैवली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन इंटेलिजेंस। जो उनके ह्यूमन इंटेलिजेंस होते थे, जो उस गांव में लोग रहते थे, उन पर डिपेंड रहती थी। और इसके कारण कई बार ऐसा होता था कि जो इंटेलिजेंस हमें काम हमारा सपोर्ट करते थे, कभी कभी ज़रा मॉइस्ट का सपोर्ट करते थे, और एक बड़ी घटना भी हो जाती थी। लिमिटेड टेक्निकल सर्विलांस था। इसका मतलब ये हुआ कि जंगल उनके लिए सिर्फ ज्योग्राफी नहीं थी, एक तरीके से पूरा एक नेचुरल आर्मोर था। आगे चल के दोस्तों देखते हैं किस तरीके से यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करा रहा है मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, वीकली न्यूज एनालिसिस, एनसीईआरटी के नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के पीडीएफ, और साथ ही हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों फ्री में प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों मिलेगी अनअकैडमी के यूपीएससी प्लेटफॉर्म पर। और अगर आप हमारे इस दिए गए नंबर पर कॉल करते हैं तो हमारे डेडिकेटेड जो काउंसलर्स हैं वो आपकी यूपीएससी की जर्नी को आसान करने के लिए आपके डाउट्स को दूर करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं ये किस तरीके का जो ट्रांजिशन हुआ है टेक्नोलॉजी का, जंगल से पहुंची है अब यहाँ तक की। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि 2010 के बाद की जो पिक्चर बदली है। आपने देखा होगा कि मॉइस्ट लोग ने टेक्नोलॉजी को अपना यूज़ करना स्टार्ट किया, और उन्होंने मोबाइल फ़ोन्स, रेडियोज़, लैपटॉप्स और डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करना स्टार्ट किया। तब जब उन्होंने ये स्टार्ट करना स्टार्ट किया तो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करने के लिए कॉल इंटरसेप्शन का यूज़ किया, सिग्नल्स को पता करने के लिए सिग्नल ट्रायंगुलेशन का यूज़ किया, और उनकी लोकेशन को चेक करने के लिए जीपीएस बेस्ड ट्रैकिंग का स्टार्ट किया। इसका रिजल्ट क्या निकला कि कई जितने सीनियर मॉइस्ट लीडर थे उनके इनकाउंटर्स में मारे गए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन अभी भी दोस्तों पूरी तरीके से टूटा नहीं था, क्योंकि लड़ाई अभी भी कहाँ पे हो रही थी, जंगल वर्सेस फोर्स। तो ये अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ था हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का, कि ये जंगल का जो ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि इतना बड़ा सिक्योरिटी जो वो था इनके पास, उसको कैसे ब्रेक किया जाए। और दोस्तों इसी के लिए एक नया ऑपरेशन लाया गया, और इसका नाम दिया गया मोसाद लाइक ऑपरेशन की तरीके से। और उसके बाद चीज़ें काफ़ी बदली और एक गेम चेंजर साबित हुआ। और फिर आता है हमारा 2023 से 2025 का इंट्रोगेशन रिपोर्ट्स ने खुलासा किया है दोस्तों कि आखिरी के 2 साल में जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है उन्होंने कितने अच्छे तरीके से काम किया, और सिक्योरिटी एजेंसी ने मॉइस्ट को वॉकी टॉकी से लेके उनके लैपटॉप, प्रिंटर, चार्जर, रेडियोज, इन्वर्टर, इन सब के अंदर कोवर्ट ट्रैकर्स और चिप्स प्लान कर दिए थे। मॉइस्ट को तो ये लगा कि ये सिर्फ कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, लेकिन असल में ये साइलेंट स्पाइस बन चुके थे, और उनकी मूवमेंट हो, उनकी प्लानिंग हो, उनकी लोकेशन सब लीक हो रहा था। और इसी वजह से इस ऑपरेशन को दोस्तों कहा गया अमोसाद लाइक ऑपरेशन, क्योंकि इसमें ना बुलेट्स थे, ना ग्रेनेड्स थे, ना इनकाउंटर था।
ओनली क्या था, तो इंटेलिजेंस और सप्लाई चेन का वारफेयर था, और इसलिए ये लड़ाई इतनी इंपॉर्टेंट बन गई और इसलिए इतनी सक्सेसफुली हो पाई। तो आगे देखते हैं दोस्तों किस तरीके से माओइस्ट लोग जो थे, माओवादी लोग थे, ये ड्रोन वारफेयर का सपना देख रहे थे और एक बहुत बड़ा अटैक करने वाले थे कि वो ड्रोन से ट्रैकिंग करेंगे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का और उसके बाद उस पर अटैक करेंगे। बट ये हकीकत नहीं हो पाया, क्योंकि उससे पहले उनके सारे जितने मूवमेंट थे उनको ट्रैक कर लिया गया था, और इस दौरान जितने माओवादी थे और एम्बिशन रखा कि ड्रोन वारफेयर होगा, उनका यही प्लान था कि ड्रोन से सर्विलांस करें, सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट को ट्रैक करें और फ्यूचर में फिर एक बड़ा तगड़ा अटैक करें। और हुआ नहीं दोस्तों, क्योंकि साउथ बस्तर में ड्रोन ट्रायल रन्स भी हो चुके थे, लेकिन लार्ज स्केल में जितने ड्रोन्स प्रोक्योर नहीं हो पाए, सप्लाई चेन ऑलरेडी कंप्रोमाइज थी, मैड रीजन में आईडीज पहले से डिफ्यूज कर चुकी थी हमारी आर्मी ने जो सिक्योरिटी फोर्स थी, और नो एम्यूनिशन डम्प्स रिमेंड, नो कैश डम्प्स। इसका मतलब ये हुआ फाइनली दोस्तों कि ड्रोन वारफेयर जो प्लानिंग हुई थी वो स्टेज आगे नहीं बढ़ पाई। अगर दोस्तों ये सब चीज़ें ना होती तो वो काफ़ी बड़ा अटैक करने का प्लान कर रहे थे। और आखिरी में दोस्तों देखेंगे किस तरीके से जो हमारा इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन था, जो इनका लास्ट औजार था, जब उनके सारे चीज़ें फेल होती चली गई, जब ये भी फेल हो गया और उसके बाद उनकी कम्युनिकेशन डिवाइसेस फेल हो गई, उनका जो जंगल में उनका जो था वो ट्रांसपेरेंट बैटल फील्ड बन गया, तो उन्होंने लास्ट ऑप्शन निकाला कि इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन से हम अटेंड करेंगे, मतलब ट्राई करेंगे। वो क्या था दोस्तों कि जब माओवादियों को समझ में आ गया कि गैजेट्स अनसेफ हो चुके हैं, तो उन्होंने शिफ्ट किया किस साइड, प्रोटॉन मेल जैसे इंक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स का। आपने नाम सुना होगा प्रोटॉन मेल। इस पर उन्होंने इंक्रिप्शन सिर्फ मैसेज को हाइड करता है, शायद उनको पता नहीं था चीज़ें कि यहाँ पे वो मैसेज को खाली हाइड करेगा। इंक्रिप्शन ओनली हाइड्स द मैसेज, नॉट मेटा डेटा, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन। और यहीं पे जब दोस्तों सप्लाई चेन कंप्रोमाइज़ हुई तो इंक्रिप्शन भी उनका फेल हो गया, और जो उनका आखिरी हथियार था इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, वो भी लास्ट अटेम्प्ट पूरी तरीके से फेल हो गया। और इसमें दोस्तों देखिए एक दिन का पूरा प्रोग्राम नहीं था, ये गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव था काफ़ी लंबा था, और ये एक रात का नहीं था। और इसमें गवर्नमेंट ने कई चीज़ें की, जिसमें से आपको पता होगा गवर्नमेंट का एक समाधान डॉक्ट्रिन था, जिसमें उन्होंने ये टारगेट किया कि हम लेफ्ट विंग की स्ट्रेटजी जो है कि उसमें कैसे ब्रेक करेंगे, एक स्मार्ट लीडरशिप के थ्रू, एग्रेसिव स्ट्रेटजी, एक्शनेबल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी और नो एक्सेस टू फाइनेंस। और फोकस था कि इनकाउंटर से पहले नेटवर्क को तोड़ना। द गवर्नमेंट्स लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट स्ट्रेटजी फोकस ऑन द कोर आइडिया वाज ब्रेक द नेटवर्क बिफोर द इनकाउंटर। देखिए आप इनकाउंटर करोगे, किसी एक लीडर को मारोगे तो दूसरा लीडर पैदा होगा, दूसरे लीडर को मारोगे तीसरा लीडर पैदा होगा, बट ये कहीं से सोल्यूशन नहीं था। सोल्यूशन ये था कि उस नेटवर्क को अगर ब्रेक कर दिया जाएगा तो आगे आने वाले टाइम पर ये पूरी चेन ब्रेक हो जाएगी। दूसरा था इन्होंने ट्रैक ड्राइवन इंटरनल सिक्योरिटी का यूज़ किया, जिसमें सेंट्रल एजेंसीज और स्टेट पुलिस को कोऑर्डिनेशन से लेकर के डेडिकेटेड टेक्निकल जो इंटेलिजेंस हमारी यूनिट्स उसको लेकर के सर्विलांस थ्रू गैजेट्स और लॉजिस्टिक, ये सारी चीज़ें दोस्तों जब आज की डेट में देखा जाए तो लीडर को मारना ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ना सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी, और ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी ने करके दिखाया। और तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था कि एरिया डोमिनेशन प्लस डेवलपमेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी एक पार्ट था, जिसमें इन्होंने बस्तर में रोड से लेकर के मोबाइल में टावर, सिक्योरिटी कैंप्स, परमानेंट प्रेजेंस। आज की डेट में दोस्तों जंगल अब आइसोलेशन नहीं हो गया। अगर हमारी प्रायोरिटी देखेंगे, नॉट टू किल द लीडर बट टू डिसमेंटल द ऑर्गेनाइजेशन, द जंगल इज़ नो लॉन्गर आइसोलेटेड। तो ये सारी चीज़ें जब स्टेप बाय स्टेप हुई तो उसका रिजल्ट आज में देखने को मिल रहा है। और गवर्नमेंट का एक टारगेट भी है कि 2026 मार्च तक हम पूरी तरीके से ये जो मॉइस्ट एरिया हैं इनको ख़त्म कर देंगे। और अगर आप डेटा की बात करेंगे तो आपको समझ देख के लगेगा कि 2010 में जहाँ पर मॉइस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कितनी थी, लगभग 125 थी, वो अब जा करके लगभग 40 पहुँच चुकी हैं। तो लगभग आप समझिए खत्म होने के कगार पर है। और जितनी भी सीनियर लीडरशिप थी वो एक तरीके से या तो फ्रेगमेंटेड हो चुकी हैं, आइसोलेट हो चुकी हैं, या तो सर्वाइवल मोड पर आ चुकी हैं। मूवमेंट की आज की आइडियोलॉजी का देखा जाए तो कोलैप्स फ्रॉम इनसाइड फेस में आ चुकी है। अब ये सर्वाइवल के मोड पर आ चुकी हैं और ये बहुत जल्दी पूरी तरीके से खत्म होने के मोड पर आ चुकी हैं। तो आखिरी दोस्तों मैं बोलूँगा कि ये सिर्फ मॉइस्ट के खिलाफ ऑपरेशन नहीं था, ये एक मैसेज था कि आज की जो जंग है वो जंगल में नहीं, बंदूक से नहीं, आज की जंग दोस्तों डेटा, चिप, ट्रैकिंग और इंटेलिजेंस से जीती जा सकती है। और फाइनल लाइन अगर आपको याद रखनी है तो ये बताता हूँ मैं, कल तक जो जंगल शील्ड था आज गैजेट से ही ट्रैप बन गया है। यही है मोसाद लाइक ऑपरेशन। दिस इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ मोसाद लाइक ऑपरेशन। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।